देना, अपना पॉइंट बता दीजिए। हाँ, बस कुलदीप शर्मा जी हमारे यहाँ के संयोजक और हमारे वीरेंद्र राठौर जी जो आज पहली दफा यहाँ पे आए हैं, मैं आपका मन से स्वागत। लगाने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। मेरा निवेदन राहुल जी का, प्रियंका जी का, सोनिया जी का और स्टेट के सभी लीडर्स का फोटो लगाएं। और हमारे और मान लिया स्थानीय कार्यकर्ता अपने नेता को जो एमएलए रहे, एक्स एमएलए रहे, चुनाव लड़े हैं, किसी भी स्वरूप में, बड़े स्वरूप में दिखाना चाहते हैं, दिखाएं, हमें कोई एतराज नहीं है। आप यार कैसे उसकी क्या सिस्टम होगा? प्रदेश कांग्रेस कमेटी इंतजाम कर रही है रहने का, और जो यात्री पैदल चलेंगे उनके रहने का इंतजाम प्रदेश कांग्रेस खाने का कर रही है। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। अब हम करनाल हल्के की बात में आगे, समिता जी से निवेदन है मेरा। आयोजक मेरे बड़े भाई कुलदीप शर्मा जी और मेरे छोटे भाई जो कि AICC में सेक्रेटरी हैं भाई वीरेंद्र राठौर जी, और आए हुए सभी कांग्रेस परिवार के सदस्य, पूर्व विधायकगण और सभी जितने भी यहाँ मंच पर विराजमान हैं और सामने बैठे सभी मेरे भाइयों और मेरी बहनों। जैसे कि भाई कुलदीप शर्मा जी ने कहा कि आज हमें सजेशन देना, ये कोई भाषण का समय नहीं है। एक तो मेरा सजेशन कुलदीप भाई साहब ये है कि जो बोर्ड हम जो लगाएंगे, बोर्ड ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो बोर्ड होर्डिंग्स लगाएंगे, हम एक अच्छा मैसेज भेजें कि हम एक जॉइंट अपनी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, त्रिलोचन भाई साहब बोलो, करनाल में हम जहाँ भी लगाए, हम सारे अपने मिलके जॉइंट बोर्ड लगाए। ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾਲ नहीं, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ कर रही हूँ। हाँ, नहीं, बड़े लीडर नहीं गल कर रही, हम सारे जो है हम लोकल जो लीडर्स हैं यहाँ और ऊपर पे जो हमारे बड़े लीडर्स हैं, कोई नहीं चाची जी बाद में हंस लेना, जो हमारे बड़े लीडर्स हैं उनकी फोटो ऊपर लगाए। वो एक है, हम ये ना दिखाएं कि हम एक बोर्ड मेरा लगा है, उसके ऊपर कोई दूसरा आके बोर्ड लगा दे, तीसरा भाई त्रिलोचन जी का बोर्ड लगा हुआ उसके ऊपर। तो हम एक ऐसा अच्छा मैसेज भेजें, जो लोकल लीडर्स हैं, जो कार्यकर्ता है, जो भी चाहते हैं, हम अपना एक इकट्ठा बैठ के मीटिंग करके, क्योंकि मैंने बड़ी बार देखा मैं एक दूसरे का हटाने में, उसके आगे लगाने में लगे रहते, वो मैसेज ना जाए। और जो पॉइंट्स की बात की है, हम ये ना करें, मैंने कई बार देखा है जब मोटा जी करनाल, इसलिए इससे पहले हम कोई जगह तय कर लें, अभी तो नहीं है, लेकिन जैसे बहन सुमिता सिंह ने कहा नमस्ते चौक, ठीक है, हम करनाल के सारे लोग, अभी हमारे बीच में कई साथी नहीं पहुंच पाए, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्री हेमंत रोडा भी नहीं है, एक दो और साथी नहीं है, हम सारे इकट्ठे होकर एक ही जगह पे स्वागत करेंगे, वहाँ से इकट्ठे होकर हम करनाल के बीच में से चलते हुए जाएंगे। बाकी रही होर्डिंग लगाने की बात, कुछ होर्डिंग में बहन जी के साथ जो निजी मेरे होंगे मैं लगा सकता हूं, लेकिन सब साथी अपने अलग अलग लगाते हैं, मैं किसी के बारे में नहीं कह सकता। जो मेरे होर्डिंग होंगे, जो मेरे निजी होर्डिंग होंगे, वो 10 हो 20 हो, मेरी बहन सुमिता सिंह के साथ होंगे। बाकी होर्डिंग के बारे में कुछ नहीं कह सकता। बाकी हम सब एक हैं, ये इम्तिहान की घड़ी है, इस इम्तिहान में अगर करनाल के लोग पास हो गए तो खट्टर का यहाँ से चलना बड़ा जरूरी हो जाएगा। इसलिए सब एक होकर, करनाल इस टाइम सारे हरियाणा में CM सिटी, क्राइम सिटी बन चुका है, जो उसको अगर मुक्त कराना चाहते हो, राहुल गांधी जी को मजबूत करना है हमने। हम सब एक हैं, किसी भी तरह से हो, हम धड़े की बात नहीं करते, पहले कांग्रेस बचाओ, फिर हम खुद आपस में बैठ के बात कर लेंगे। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, कुलदीप शर्मा जी हमारे इंचार्ज हैं, लहरी सिंह जी हमारे बीच में आए हुए हैं, जैसा सजेशन, जैसा ये ड्यूटियाँ लगाएंगे, आपको शेर नहीं 1.25 शेर मिलेगा, मैं इतना आश्वासन करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। सभी सम्मानित साथियों, जैसे कि आप सबको ही मालूम है, ये यात्रा के पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं। मैं तो बहन सुमिता सिंह जी के विचार से बिल्कुल सहमत हूँ, करनाल का एक पॉइंट लिया जाए। भाई त्रिलोचन जी ने भी वही बात की है, मेरी सुरेश गुप्ता जी से भी बात हुई थी, उनका भी यही विचार है कि एक ही जगह पे इकट्ठे होकर साझा प्रोग्राम किया जाए। उसके बाद कोई साथी अपना अलग से निजी पॉइंट लेना चाहता है तो वो ले ले। मेरा सिर्फ एक छोटा सा सुझाव है, आदरणीय शर्मा जी ने एक बात कही भी, इसका प्रचार और प्रसार होना चाहिए। उसके लिए होर्डिंग या जो डिजिटल आजकल माध्यम चले हुए हैं, उनके अलावा एक हमारे जो भारत की संस्कृति है मुनादी, उसको भी सारे शहर में और ग्रामीण स्तर पर जो साथ लगते गांव हैं, कस्बे हैं, उनमें मुनादी कराई जाए। जो कांग्रेस का कार्यकर्ता या जो कांग्रेस का समर्थित वोट
वोटर अपने अपने घरों में बैठा है, उसको एक ऊर्जा देने के लिए, एक संजीवनी देने के लिए मुनादी जरूरी है। मेरा तो एक सुझाव है, बाकी जो भी हमारी यहाँ की टीम जो पहले सीनियर साथी चुनाव लड़ चुके हैं, सुमिता सिंह जी, अपना त्रिलोचन जी, भाई सुरेश गुप्ता जी, ये जो कार्यक्रम बनाएंगे हम उसको पूरी तरह से क्या नाम है आपका? शिषपाल। बहुत जोश है कि राहुल गांधी जी राजा करण की नगरी करनाल में आ रहे हैं और सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और सब ने यहाँ पर अलग अलग अपने पॉइंट्स लिए हैं। और शहर में से हमारा जो करनाल से यात्रा होएगी राहुल गांधी जी की, वो नमस्ते चौक से शुरू करेंगे, पैदल होते हुए करनाल आएंगे, करण गेट से, फिर वो जो पुरानी सब्जी मंडी है जहाँ डायमंड है वहाँ से टर्न करके और पूरा NDRI चौक तक पैदल चलेंगे। और उसमें अलग अलग स्थान, अलग अलग, जैसे वाल्मीकि चौक है, वहाँ पे सभी वाल्मीकि बिरादरी के जो भाई हैं राहुल जी का स्वागत करेंगे। और जैसे अंबेडकर चौक है, वहाँ रविदास, उससे सभी जो है उनका स्वागत करेंगे और पूरा प्लानिंग चल रही है। करनाल में कब एंट्री हो रही है उनकी? करनाल में उनका डेट अभी या तो 6 या 7 जनवरी है या 8 है, अभी डेट एग्जैक्टली फाइनल नहीं हुई है। उससे पहले पानीपत में रैली होगी, उसके लिए भी यहाँ सबकी ड्यूटीज़ लगी है। बहन जी, करनाल की जनता बड़े उत्सुक मतलब आपको लेकर है कि बहन जी काफ़ी दिनों से जनता के बीच में नहीं आ रही है, क्या आपकी बात चुनाव में लड़ेंगी करनाल से? आज सेवा की है, आज यहाँ पे राहुल गांधी जी की बात हो रही है, ना कि चुनाव की और टिकटों की कोई बात है। और जैसे आपने कहा लोगों के बीच में नहीं, मैं लोगों के बीच में हमेशा लोगों के बीच में रहती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं कहीं जाऊँ तो मैं प्रेस में फ़ोटो खिंचा के दूँ कि मैं किसके दुख सुख में गई हूँ या किसकी शादी में गई हूँ। मैं हमेशा लोगों के बीच में रहती हूँ। एकजुटता की बात आई है, एकजुट होंगे फिर से? बिल्कुल, सब आप यहाँ देखिए, यहाँ आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई गुटबाजी लग रही है, सभी लोग इकट्ठे हैं। हम सभी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सब इकट्ठे हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको वो सवाल करना पड़ा कौन सा सवाल? कि होर्डिंग्स के ऊपर जो है सभी के? नहीं, नेताओं की बात नहीं मैंने की, नेताओं की तो हमने पहले ही डिसाइड किया है। मैंने जो हमारे लोकल, जो हमारे भाई हैं, जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, उसमें मैंने कहा है कि हम सब एकजुट अपने इकट्ठे बोर्ड लगाएं। ये नहीं कि कोई एक बोर्ड बड़ा लगा रहा है, कोई छोटा लगा रहा है। मेरा उससे मतलब था कि हम सब यहाँ पर इकट्ठे अपना डिवाइड करके कोई कहीं लगाए, कोई कहीं लगाए।